बैक टू जैकीज क्लासरूम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट सोडियम लॉरेट सल्फेट। सो ये सोडियम लॉरेट सल्फेट है क्या? बिकॉज मैंने इतना सुना था इसके बारे में कि आपके शैम्पू में सोडियम लॉरेट सल्फेट होता है। तो ये होता क्या है, इसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च किया। उसके बाद मुझे बहुत सारे शॉकिंग चीज़ें पता चली। वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोडियम लॉरेट सल्फेट हमारे शैम्पूज में यूज़ कैसे होने लगा, कब से होने लगा? तो 1930s से पहले जो अब्रॉड जो लोग हैं वो लोग सोप यूज़ किया करते थे अपने बालों को धोने के लिए। बट और इंडिया में जो है आपको पता ही है शिकाकाई और अरीता यूज़ करते थे। बट आफ्टर 1930 ये जो सल्फेट है ये यूज़ होने लगा शैम्पूज में। बिकॉज जब से ये यूज़ होने लगा लोगों को ऐसे लगने लगा कि ये बहुत अच्छे से क्लीन कर रहा है हमारे हेयर को। बिकॉज वो जो है बहुत झाग देता है। सल्फेट का ये एक एडिशनल एडवांटेज है कि वो बहुत झाग देता है। तो इसके वजह से लोगों को लगने लगा कि सोप तो इतना लेदर और फोम नहीं देता जितना कि शैम्पू दे रहा है। इसके लिए वो एक फीलिंग आता है कि शैम्पू हमारे जो भी डर्ट है उसको निकाल देता है। बट एक्चुअली में ये जो आपको पता है, ये जो सोडियम लॉरेट सल्फेट जिसको SLS भी बोलते हैं, ये डिटर्जेंट्स में भी यूज़ होता है। यस, जो आप कपड़े धोते हैं उस डिटर्जेंट में, जो आप फ्लोर क्लीन करते हो उस फ्लोर क्लीनर्स में यूज़ होता है। क्योंकि उसमें इतना झाग आता है तो आपको ऐसे भी लगता है कि कपड़े क्लीन हो रहे हैं। तो फैब्रिक्स में यूज़ होता है। सेम थिंग हम अपने बॉडी में भी यूज़ कर रहे हैं, हेयर पे, एंड इवन बहुत सारे स्किन केयर में भी होता है ये, एंड टूथपेस्ट में भी होता है। यस, जो हम लोग रोज ब्रश करते हैं उसमें भी सोडियम लॉरेट सल्फेट होता है। तो ये जो है ये इतना हार्मफुल क्यों है? बिकॉज ये जो है मोस्टली पहले इंजन डीग्रीजर्स, जो इंजन को डीग्रीज करते हैं उसमें भी यूज़ होता है। तो ये काफ़ी हार्मफुल है हमारे लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए। बिकॉज आप सोच सकते हो जो हम फ्लोर क्लीन करने के लिए जिस इंग्रेडिएंट का यूज़ होता है वो हम अपने खुद पे भी यूज़ कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो वो कितना हार्मफुल होगा। लेकिन एडवांटेज ये होता है मैन्युफैक्चरर्स को कि वो बहुत ही चीप है। तो फिर एक चीप ऑल्टरनेटिव जब होता है तो ऑफ कोर्स वो लोग तो वही यूज़ करेंगे। एंड और बहुत झाग भी देता है। तो इवन कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिल जाता है सोडियम SLS यूज़ करने से। तो SLS के काफ़ी सारे और नाम भी है जो मैं यहाँ पे लिस्ट आपको डिस्प्ले करूँगी। अब क्या जो मैंने अभी जो प्रोडक्ट्स के नाम लिए सिर्फ इसी में SLS यूज़ होता है? नहीं, ये जो है फूड में भी यूज़ होता है। यस, इट्स वेरी शॉकिंग। जब मैंने भी पहले पढ़ा मुझे भी बहुत शॉकिंग था। बट यस, ये फूड में भी यूज़ होता है। तो जो मार्शमेलो होता है, नहीं, नॉट दिस सिंगर, जो मार्शमेलो खाने वाला मार्शमेलो होता है उसमें भी ये यूज़ होता है। एंड ऑल्सो टैंकी जो ड्रिंक्स का पाउडर हम लाते हैं, इवन बेवरेजेस में भी होते हैं। जो आप बॉटल्ड कोल्ड ड्रिंक लेते हो जो भी, उसमें भी होता है। एंड इवन जो पाउडर लाते हो जिससे आप घर पे जूस बना सकते हो उसमें भी होता है। तो क्योंकि उसमें एक इंग्रेडिएंट होता है फ्यूमिरिक एसिड, वो जो है पानी में इतना जल्दी डिज़ोल्व नहीं होता है। इसके वजह से वो लोग SLS भी यूज़ करते हैं ताकि वो पानी में जल्दी डिज़ोल्व हो सके। वो तो आपने देखा ही होगा, जैसे आप शैम्पू यूज़ करते हो पानी में बहुत ईजीली डिज़ोल्व होता है और अच्छे से झाग देता है। तो सेम वे, तो ये जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में तो बिल्कुल बैंड है। वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट्स में आपको SLS यूज़ नहीं करना है। बट एशियन कंट्रीज़ में ये नहीं बैंड नहीं है अब तक। और जो कनाडा का हेल्थ बोर्ड है वो लोग ने तो SLS को पेस्ट कंट्रोल के जो आइटम्स बनाए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, उसमें यूज़ करने का अलाउंस दिया है। तो आप जो कॉकरोच मारने वाले हैं और जो इंसेक्ट मारने वाले दवाइयाँ होती है सिर्फ उसी में यूज़ होता है कनाडा में। तो उसमें भी SLS होता है, आप सोच सकते हो। तो फिर उसमें जो है इवन एक कॉशन वाला जो पीछे टैग होता है इंग्रेडिएंट्स के बाद, जो कॉशन वाला लेबल होता है उसमें तो वो लोग ने लिखा होता है कि ये पॉइजन है एंड ये जो है स्किन और आई इरिटेंट है। बिकॉज वो हमारे स्किन और आईज से वो इरिटेशन होता है उससे। एक बार हम लोग यूज टू हो जाते हैं, जैसे अभी हम
अगर सल्फेट वाला यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम लोग का बॉडी यूज टू भी हो जाता है। बट एज यू नो, अभी तो हर एक चीज़ में केमिकल्स होता है, वेजिटेबल्स में केमिकल्स, फ्रूट्स में केमिकल्स, हर एक चीज़ में होता है। तो केमिकल्स को कम्प्लीटली हमारे लाइफ से कट आउट करना तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, पॉसिबल नहीं है। बट एटलीस्ट हम ये ट्राई कर सकते हैं कि हम हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं उसे कम से कम यूज़ कर सके। यस, तो फिर हम ये देख सकते हैं कि सल्फेट फ्री शैम्पू जो मैंने लिस्ट आपको दिखाया था, वो लिस्ट में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ना हो हमारे जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं बॉडी केयर के लिए, एंड वैसे प्रोडक्ट्स चूज़ करें। सो ऑल्सो और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये SLS है, ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स है कि वो कैंसर कॉसिंग है, कार्सिनोजेनिक है, बट साइंटिफिक एविडेंस अभी तक कुछ नहीं है। जो भी साइंटिफिकली रिसर्च किया हुआ है उसमें ये जो कि ये कैंसर कॉज करता है, ऐसा वाला रिपोर्ट साइंटिफिकली अब तक नहीं दिया गया है। एंड ऑल्सो ये कहा जाता है कि क्योंकि इसका यूज़ अभी ज़्यादा होने लगा है, इसके बाद वजह से साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत टाइम लगेगा अभी, तो इस वजह से हो सकता है कि अब तक कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है। बट जो भी है, हमें सेफ रहना बेटर है। एंड एज ए वेल विशर, मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी सेफ रहे और सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स अब जहाँ तक हो सके यूज़ करें हम अपने लाइफ में। आपको पसंद आया हो, और ऐसे ही मैं अपने लर्निंग्स जो है आपके साथ शेयर करते रहूँगी। एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो आप स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू, बाय।